हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स के एक कॉमन क्वेरीज हैं। मोस्टली वो स्टूडेंट्स जो 1000 रैंक से लेकर 25,000 रैंक के बीच में हैं। इनमें से मोस्टली स्टूडेंट्स का क्वेरी ये है कि इनको नॉर्थ में कहाँ मेडिकल कॉलेज जो है इनका अलॉटमेंट मिल सकता है। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका राजस्थान हो, एमपी हो, यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, ऐसे स्टेट में क्या इनको मेडिकल कॉलेज मिल सकता है आपकी रैंक अगर 25,000 के बीच में है। इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे और इन सभी के लिए आपको मैं एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि अगर आप खुद से चॉइस फिलिंग का प्रेफरेंस बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक लो मार्क्स, अगर लो रैंक आपकी है, बिल्कुल बॉर्डर पे अगर आप लोग हैं और आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज में अलॉटमेंट मिले जिसमें आपको ज़्यादा वेट ना हो, तो एक अच्छी चॉइस फिलिंग आपकी हेल्प करेगी। जिसके लिए एक कट ऑफ की PDF हमने क्रिएट की हुई है। प्रीवियस ईयर की कंप्लीट PDF है आपको, जिसकी लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। एक बार इसको ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, जिसके बाद आप खुद से अपनी चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस बड़े अच्छे तरीके से आप यहाँ पे बना पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए सबसे मेन चीज़ है क्या, स्टूडेंट्स के मन में कई सारे स्टूडेंट्स की एक क्वेरी है। जैसे उत्तर प्रदेश में कल नए सारे मेडिकल कॉलेज जो थे उन 600 गवर्नमेंट MBBS सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं। कई सारे जो GMCs हैं उत्तर प्रदेश में वो यहाँ पे ऐड हुए हैं। तो स्टूडेंट्स के मन में एक बेसिक क्वेरी ये थी कि जो न्यू मेडिकल कॉलेज या फिर न्यू GMC जो उत्तर प्रदेश में यहाँ पे ऐड हुए हैं, ये जो न्यू मेडिकल कॉलेज हैं तो ये आपके बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे इनमें अलॉटमेंट होगा। तो ऐसी थिंकिंग मत रखिएगा कि आपके जो न्यू मेडिकल कॉलेज ओपन हो रहे हैं वो न्यू मेडिकल कॉलेज बिल्कुल लास्ट में आपको जो है वो यहाँ पे अलॉटेड होंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज आपके होते हैं वो बेसिकली ये सारे के सारे मेडिकल कॉलेज आपके चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब यूपी के अगर कई मेडिकल कॉलेज इंक्रीज़ हुए हैं, राजस्थान में कई सारे मेडिकल कॉलेज इंक्रीज़ हुए हैं, तो राजस्थान का स्टूडेंट हुआ या फिर बिहार का बच्चा हुआ जिसको अपने स्टेट कोटा में कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, मोस्टली बच्चे ऑल इंडिया कोटा से सबसे पहले अपने बॉर्डर स्टेट के जो कॉलेज होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। कई लास्ट ईयर भी कई सारे मेडिकल कॉलेज राजस्थान में जैसे कुछ मेडिकल कॉलेज आए तो उनका कट ऑफ ऐसा नहीं था कि उनका कट ऑफ बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे गया हुआ है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब कौन से मेडिकल कॉलेज आपको यहाँ पे मिल सकते हैं नॉर्थ में, आपको किस रैंक तक मेडिकल कॉलेज यहाँ पे मिल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आप सबसे पहले बात करूँ यूपी के कुछ मेडिकल कॉलेज जैसे यहाँ पे हुए। अब यूपी के लास्ट ईयर हुआ क्या कि यूपी के मेडिकल कॉलेज स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको कॉलेज यहाँ पे अलॉटेड हुए। लेकिन स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि सीट में वैकेंसी आ रही है या फिर सीट वैकेंसी यहाँ पे नहीं आ रही है। जैसे कि अगर गाजीपुर के मेडिकल कॉलेज की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में गाजीपुर का मेडिकल कॉलेज जो है वो आपको यहाँ पे अलॉटेड हो गया था 22,468 ऑल इंडिया रैंक पे। मिर्ज़ापुर का मेडिकल कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है 22,464 पे। फतेहपुर का मेडिकल कॉलेज आपको अलॉट होता है 21,392 पे। वहीं पे बात करें कि विदिशा का जो मेडिकल कॉलेज है वो आपको अलॉट होता है 22,928 पे। आपकी अगर बात करें कि गया का जो मेडिकल कॉलेज है वो आपको अलॉट हो जाता है यहाँ पे। तो कई सारे मेडिकल कॉलेज ऐसे थे जो आपको यहाँ पे इस रैंक पे अलॉट हुए। लेकिन ये सारे के सारे मेडिकल कॉलेज अगर आप देखें तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में यहाँ पे अलॉटेड हुए। तो अब ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड में मोस्टली डिपेंड करता है सीट वैकेंसी के ऊपर कि सीट की वैकेंसी अगर आ रही है तो ही आपको यहाँ पे मेडिकल कॉलेज मिलेंगे, और सीट की वैकेंसी नहीं आ रही है तो आपको मेडिकल कॉलेज यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो ये टोटली सीट वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हर साल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कुछ सीट जो हैं वो यहाँ पे आती हैं। आप इन चीज़ों पर भी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और भी मेडिकल कॉलेज हैं। अब जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि मध्य प्रदेश में जैसे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर हुआ, तो ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड में 22,000 रैंक तक आपको ये कॉलेज मिल गया था। तो आप में से जो बच्चे इन मेडिकल कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं तो इस मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ जो है लास्ट ईयर 22,000 रहा था, तो इसके आसपास इसका कट ऑफ इस बार भी रहेगा। हो सकता है कट ऑफ इसका थोड़ा सा हाई चला जाए क्योंकि बच्चे जो हैं वो यहाँ पे इंक्रीज़ कर गए हैं। तो ये चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन कई सारे मेडिकल कॉलेज ऐसे होते हैं जो आपको इस रैंक पे थोड़ा सा अगर आप वेट करेंगे आपको अलॉटेड इन मेडिकल कॉलेज का मिल जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी मेडिकल कॉलेज में ये चीज़ आपको देखने को मिले। अराउंड थर्ड में भी कई सारे मेडिकल कॉलेज होते हैं जो कि 18,000 एंड 19,000 रैंक के आसपास ये मेडिकल कॉलेज आपको अलॉटेड जो है वो यहाँ पे हो जाते हैं। अब जैसे कि हम बात करें लास्ट ईयर क्या हुआ कि राम मनोहर लोहिया RML लखनऊ का जो कट ऑफ था वो लास्ट ईयर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड जब कंडक्ट कराया गया तो वहाँ तक इसमें अलॉटमेंट गया। ये सारा का सारा डेटा आपकी चॉइस फिलिंग अच्छे से आप कर सकें इसके लिए मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, और ये सारा का सारा डेटा आप इस PDF से डाउनलोड करके आप इजीली इस चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है। तो मैं कुछ ही मेडिकल कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ।
लास्ट ईयर क्या हुआ कि आरएमएल लखनऊ में अलॉटमेंट मिल गया। अब आरएमएल लखनऊ में लास्ट ईयर जो अलॉटमेंट मिला वो अलॉटमेंट हुआ आपका 17,074। लेकिन अगर स्टे वैकेंसी स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड को हटा दिया जाए तो स्टे वैकेंसी राउंड तक ये मेडिकल कॉलेज केवल और केवल 7,562 तक ही आपका जो है वो यहाँ पे क्लोज हुआ था। और भी मेडिकल कॉलेज हैं, जैसे कि एक मेडिकल कॉलेज है आपका हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज हुआ, तो ये मेडिकल कॉलेज आपका 22,328 पे जो है वो आपका यहाँ पे क्लोज होता है। ये चीज़ भी यहाँ पे थी। और भी मेडिकल कॉलेज हैं जो आपको अच्छे यहाँ पे मिल सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें अब बेंगलोर का मेडिकल कॉलेज हुआ, वो ESIC मेडिकल कॉलेज बेंगलोर है, वो भी यहाँ पे आपको 20,000 रैंक तक स्टे वैकेंसी राउंड में जिसका अलॉटमेंट यहाँ पे मिल गया था। अब ग्वालियर के मेडिकल कॉलेज की बात करें, गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर की, तो ग्वालियर का मेडिकल कॉलेज स्टे वैकेंसी राउंड आते आते 16,000 रैंक तक जो है वो मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे अलॉटमेंट मिला है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो अगर आप स्मार्टली काउंसलिंग में जाएंगे ना, अगर आप अपनी चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस काफ़ी अच्छे से रखेंगे तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस जो है वो यहाँ पे रहते हैं। अब अगर आपको मैं एक कॉलेज का कट ऑफ बताऊँ तो दो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज हैं। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज हुआ जो कि 10,086 पे क्लोज हुआ। साथ ही साथ एक और मेडिकल कॉलेज है इसके साथ ही जो कि यहाँ पे आपका 10,082 पे क्लोज होता है, लेकिन ये मेडिकल कॉलेज आपका साउथ साइड में आपको मेडिकल कॉलेज मिलता है। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट की चॉइस फिलिंग पे और उनके प्रेफरेंस पे कि वो कहाँ मेडिकल कॉलेज लेना चाहते हैं। और भी मेडिकल कॉलेज हैं, अगर आप बहराइच की मेडिकल कॉलेज की बात करें या फिर आप यहाँ पे करौली के मेडिकल कॉलेज की बात करें तो ये मेडिकल कॉलेज जैसे कि राजस्थान का करौली का मेडिकल कॉलेज हो गया, ये 22,782 ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट ईयर स्टे वैकेंसी राउंड में अलॉटेड हो जाता है। बहराइच के मेडिकल कॉलेज की बात करें तो बहराइच का मेडिकल कॉलेज 20,955 पे लास्ट ईयर अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पे क्लोज हो जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें जीमर्स मेडिकल कॉलेज की तो जीमर्स मेडिकल कॉलेज भी आप देख सकते हैं, जो बच्चे इसमें एडमिशन लेते हैं तो उसमें आप देखें तो यहाँ पर 16,000 14,000 से ये मेडिकल कॉलेज में स्टार्ट यहाँ पे होता है। दतिया के मेडिकल कॉलेज की बात करें तो दतिया का मेडिकल कॉलेज भी स्टे वैकेंसी राउंड में 23,000 तक जाता है अनरिजर्व कैटेगरी में। लेकिन ये जो मेडिकल कॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ जो 23,000 22,000 तक जा रहे हैं, बेसिकली इन मेडिकल कॉलेज में एक सीट या फिर दो सीट यहाँ पे वैकेंट होकर जो है वो यहाँ पे आती हैं, क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड में ज़्यादा सीट्स आपकी पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में खाली होकर नहीं आती। लेकिन अब एक मेडिकल कॉलेज है जो कि आपका राउंड 3 में, जैसे कि लास्ट ईयर राउंड 3 में एक मेडिकल कॉलेज है जो कि 19,000 रैंक पे क्लोज हो रहा है, तो आप इस बार उस मेडिकल कॉलेज को राउंड 3 में 20,000 या 21,000 के आसपास आप उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है वो मेडिकल कॉलेज मिले, क्योंकि डिपेंड करता है कि बच्चों की चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस किस हिसाब से यहाँ पे जा रही है। और भी कई सारे मेडिकल कॉलेज हैं जिनके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शेयर करूंगा आपके साथ। देखिए चंडीगढ़ का मेडिकल कॉलेज हुआ, कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा। अब लास्ट ईयर की बात करें कि आपका जो बूंदी का मेडिकल कॉलेज है, तो बूंदी का मेडिकल कॉलेज अगर आप देखें तो स्टे वैकेंसी राउंड में GMC बूंदी जो था वो आपका यहाँ पे 22,912 पे क्लोज हुआ। लेकिन अगर आप देखें तो राउंड बूंदी का मेडिकल कॉलेज राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेट नहीं हुआ था, लेकिन राउंड सेकंड से जब आया तो राउंड सेकंड में बूंदी के मेडिकल कॉलेज का जो कट ऑफ था वो 13,559 रहा था। अब ये कहने को तो न्यू मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, लेकिन इनका कट ऑफ जरूरी नहीं है कि सबसे लो कट ऑफ इनका ही जाए। भीलवाड़ा के मेडिकल कॉलेज की बात करें तो ये मेडिकल कॉलेज भी स्टे वैकेंसी राउंड में 22,000 रैंक पे आपको यहाँ पे अलॉट हो गया था। धौलपुर के मेडिकल कॉलेज की बात करें तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो धौलपुर का मेडिकल कॉलेज है वो भी स्टे वैकेंसी राउंड में आते आते आपका 22,000 रैंक पे आपको मेडिकल कॉलेज में इसमें अलॉटमेंट मिल गया था। तो ऐसे कई सारे मेडिकल कॉलेज हैं जो मेडिकल कॉलेज आपको स्टे वैकेंसी राउंड में आपको यहाँ पे 22,000 रैंक 20,000 के ऊपर और नॉर्थ में आपको इन मेडिकल कॉलेज में अलॉटमेंट मिल रहा है। लेकिन अब ये सारा का सारा डिपेंड करता है सीट मैट्रिक्स के ऊपर कि कितनी सीट्स किस कॉलेज में खाली होके आ रहे हैं। कई सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जो कि राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड और राउंड थर्ड में 19,000 रैंक के आसपास भी कई सारे मेडिकल कॉलेज जो हैं वो यहाँ पे क्लोज होते हैं, और कई सारे मेडिकल कॉलेज जो हैं वो यहाँ पे राउंड सेकंड में जो है वो राउंड थर्ड में 15,000 16,000 पे क्लोज होते हैं, और स्टे वैकेंसी राउंड में सीधा वो 20,000 तक पहुँच जाते हैं। क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड आते आते जो मोस्टली कॉलेज हैं वो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो अपने एडमिशन जो है वो यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पे लातूर में मेडिकल कॉलेज की बात करूँ तो जो आपका 17,000 पे ट्रायल राउंड में क्लोज होता है GMC लातूर, और वो यहाँ पे सीधा स्टे वैकेंसी राउंड में 23,000 पे पहुँच जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि किसमें सीट खाली होके आई हुई थी। GMC मिराज की बात करें तो GMC मिराज को आप देखें तो आपका यहाँ पे राउंड थर्ड में 15,775 पे क्लोज होता है लास्ट ईयर, लेकिन राउंड स्टे वैकेंसी राउंड आते आते 23,009 पे जो है वो यहाँ पे ये मेडिकल कॉलेज क्लोज होता है।
कई सारे और मेडिकल कॉलेज हैं। तो आप इस कंप्लीट डेटा को आप एक बार एनालिसिस कीजिए, इस डेटा का आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा और अपने आप से खुद से आप इस चीज़ का एनालिसिस कीजिएगा कि आपको ये मेडिकल कॉलेज यहाँ पे मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। जब आप अपनी चॉइस फिलिंग का प्रेफरेंस बनाएं तो बेसिकली प्रीवियस ईयर के देखिए, अगर आप अपनी रैंडमली चॉइस बनाएंगे तो रैंडमली चॉइस फिलिंग में तो आप मिस्टेक करेंगे, क्योंकि रैंडमली चॉइस फिलिंग बनाने से आपके पास एक सीक्वेंस ही नहीं होगा कि किस मेडिकल कॉलेज में कितने लोग जो हैं वो यहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली मोस्टली आप में से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे किस प्रकार से चॉइस फिलिंग करते हैं, जहाँ पे मोस्टली वो मिस्टेक करते हैं। सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, जो एम्स के कॉलेजेस हुए उनको प्रायोरिटी पे रखेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के जो कॉलेज हुए उनको प्रायोरिटी पे रखेंगे, देन अपने स्टेट कोटा के जो कॉलेजेस होते हैं वो उनको चूज़ करते हैं, देन वो अदर स्टेट जो उनके आसपास के स्टेट हैं फिर उनको रखते हैं, देन अगर नॉर्थ का स्टूडेंट है देन वो सारे के सारे साउथ के कॉलेज को, साउदर्न स्टेट के कॉलेज को लास्ट में रखता है। ये एक कॉमन जो है थिंकिंग जो है वो स्टूडेंट की यहाँ पे होती है। यहाँ पे मैं दो चीज़ें आपके साथ कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो आपके स्टेट के जो कॉलेजेस हैं, आपको जो कॉलेज स्टेट कोटा से अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा, वो चीज़ आपको ऑल इंडिया कोटा से नहीं मिलेगी। ये चीज़ आप समझिए कि ऑल इंडिया कोटा में जिस पर्टिकुलर स्टेट से आप हैं उसके लिए अदर स्टेट के स्टूडेंट्स ने भी चॉइस फिलिंग की होगी, फिर भी लेकिन स्टेट का चॉइस फिलिंग आपको करनी चाहिए। कई बार आपके स्टेट कोटा में भी कट ऑफ हाई चली जाती है और आपको ऑल इंडिया कोटा से वो कॉलेज मिल जाते हैं। आपको चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस कैसे करनी है कि अगर आप मान लीजिए अगर आप नॉर्थ के ही कॉलेजेस आप चाहते हैं तो बेसिकली आपके पास एक डेटा जो है वो यहाँ पे इन कॉलेज के कट ऑफ का होना चाहिए। जो डेटा आपके पास होना चाहिए, मान लीजिए आपकी रैंक अगर 19,000 है तो आपको चॉइस फिलिंग में एक मिसलेनियस चॉइस फिलिंग के साथ आपको जाना है 17,000 एंड 21,000। ये आपकी रैंक है। आपके रैंक से 2,000 रैंक ऊपर के जो कॉलेजेस हैं, 2000 रैंक ऊपर के जो कॉलेजेस हैं और साथ ही साथ आपके रैंक से 2000 रैंक नीचे के जो कॉलेजेस हैं, अब आप मान लीजिए अगर आपको नॉर्थ के कॉलेज चाहिए तो इस रैंक गैप में आप जितने भी नॉर्थ के कॉलेज हैं आप उन कॉलेज को देखिए और उनकी मिसलेनियस चॉइस फिलिंग यहाँ पे कीजिए। सेम उसी तरह से फिर आप उसके बाद बचे हुए जितने मेडिकल कॉलेज हैं वो अपने लास्ट में जैसे आप सेलेक्ट करते हैं कि साउदर्न में आपको जाना है तो उस हिसाब से आप करिए, जिससे आपके एक कॉलेज मिलने के चांसेस आपके थोड़े से हाई हो जाते हैं। क्योंकि एक जो कॉलेज होता है, ज़रूरी नहीं है कि लास्ट ईयर एक मेडिकल कॉलेज 19,000 पे क्लोज हुआ तो इस बार भी वो मेडिकल कॉलेज 19,000 पे ही क्लोज होगा। बेसिकली वो मेडिकल कॉलेज उसके आसपास ही जो है वो यहाँ पे क्लोज होता है, क्योंकि एक सेट जो है वो बच्चों के मीन में चला जाता है और मोस्टली बच्चे इसी प्रकार से काउंसलिंग में जाते हैं, लास्ट ईयर के डेटा के साथ ही वो चॉइस फिलिंग में यहाँ पर जाते हैं। इसलिए मैं आपको जो है लास्ट ईयर के डेटा की चॉइस फिलिंग यहाँ पे आपको लास्ट ईयर का डेटा आपको दे रहा हूँ ताकि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने लिए एक पर्टिकुलर चॉइस फिलिंग बना सकें। तो मैंने कई सारे मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो आपको बताए हैं, जो आपको स्ट्रेट वैकेंसी राउंड और राउंड सेकंड में आपको कई सारे मेडिकल कॉलेज हैं जो 19,000 20,000 पे क्लोज हुए हैं। आप उनको एक बार देखिए और अपने आपको उन कॉलेज के लिए टारगेट आप यहाँ पे कर सकते हैं। फर्दर कोई भी अपडेट होगी हम आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग देते रहेंगे और जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो एक चॉइस फिलिंग का एक डेमो जो है वो आपको हम बना के देंगे कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग की लिस्ट यहाँ पर तैयार करनी है। थैंक यू।